आगे हम देखते हैं इसमें रेशो वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन यही स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपको, जैसे मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, शो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट show that the perpendicular drawn from the point for 1 on the line segment joining 6, 5, 2, -1 6, 5 and 2, -1 divides it internally in the ratio of 8:5, इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो ये आपको जो है क्वेश्चन करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको पहले तो क्वेश्चन को समझना है। ये जो है डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बोलेंगे। शो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, 1 ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड्स इट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 8:5। अब आपको बोला है कि ये एक लाइन है। शो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, 1, एक पॉइंट है 4, 1, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन के ऊपर, है ना। ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 6, 5 and 2, -1। अब ये परपेंडिकुलर हमने किस पे ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट पे, जो किसको ज्वाइन कर रहा है, 6, 5 को एंड 2, -1 को। ये जो परपेंडिकुलर है वो एक लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है जो 6, 5 and 2, -1 से पास होता है। तो आपको बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो इस लाइन सेगमेंट को 8:5 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हम पहला काम तो ये करेंगे कि ये लाइन मुझे दी हुई है, तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं। तो इसका स्लोप निकाल लिया तो इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। फिर हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे, मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। अब देखिए आगे हमने यहां पे लिखा स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, है ना। अभी हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज y2 - y1। मैं अगर इसको x1 y1 लेता हूं और इसको मैं x2 y2 लेता हूं तो y2 - y1 यानी -1 -5, x2 - x1 यानी 2 - 6 एंड दैट विल बी -6 upon -4 एंड दैट इज 3/2, है ना। तो स्लोप ऑफ हम इस परपेंडिकुलर का स्लोप, है ना, अगर इसका स्लोप m2 है तो m2 इंटू m1 मस्ट बी -1, देयरफॉर m2 हो जाएगा। इसको उस तरफ ले जाके उल्टा कर देंगे, -2/3 हमें मिल जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी -2/3। मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया,
है ना। तो पहला काम मैं करूँगा कि इस परपेंडिकुलर लाइन का मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है ना। अब इस परपेंडिकुलर लाइन का हम इक्वेशन निकालते हैं। मुझे इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो हम इक्वेशन लिख लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमने स्लोप निकाल लिया, सॉरी इक्वेशन निकाल लिया। अब देखिए इक्वेशन तो निकाल लिया, अब मुझे रेशो प्रूव करना था 8:5। ये रेशो हम कैसे निकालें? अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम चाहे तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये तो इक्वेशन आ गई इस परपेंडिकुलर लाइन की, ठीक है ना। इक्वेशन आ गई इस परपेंडिकुलर लाइन की। अब मुझे रेशो प्रूव करना था 8:5। तो हम लिखेंगे लेट दिस परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट in the ratio of lambda is to 1 या k is to 1 या whatever, है ना। हम हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी मुझे रेशो अज्यूम करना होता है मैं लैम्डा इज टू 1 या k इज टू 1 ही लूँगा, मैं m इज टू n नहीं लूँगा, m इज टू 1 लूँगा। फिर लैम्डा की जो भी वैल्यू फाइनली मुझे मिलेगी दैट विल बी माय फाइनल आंसर। ये 1 रखने का हमें बड़ा बेनिफिट हो जाता है, तो हमेशा हम रेशो लैम्डा इज टू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 8:5 तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, मुझे प्रूव करना है 8:5, लेकिन अभी तो मुझे रेशो नहीं मालूम है। तो दिस पोर्शन इज लैम्डा, दिस पोर्शन इज 1, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये कितना मिलना चाहिए, मुझे 8:5 मिलना चाहिए। अब देखिए हम वो 8:5 कैसे लाएंगे। तो हमने रेशो अज्यूम किया क्या, लैम्डा इज टू 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, अगर मैं इसको m अज्यूम करता हूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लैम्डा इज टू 1 है। हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला है lx2 mx1 अपॉन mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके कोऑर्डिनेट ऑफ m है ना, जहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने अगर m अज्यूम किया तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना। लैम्डा हमेशा इधर जाएगा, 1 जो है इधर आएगा। तो लैम्डा इंटू 2, 1 इंटू 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू -1, 1 इंटू 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखिए ये जो m का कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस मस्ट सेटिस्फाई है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि वो ये जो 2 पॉइंट हैं वो इस लाइन में लाई करते हैं। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 2 टाइम्स x की जगह हम लिख लेंगे 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 5, सॉरी ये 2x है, ठीक है, प्लस 3y। मैं x की जगह x की वैल्यू
y की जगह y की वैल्यू, y की जगह हम y के कोऑर्डिनेट ठीक है, फिर -11 मस्ट बी इक्वल टू 0 ये पुट कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशो होगा। तो अब हमें देखना है ये लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिलती है। तो मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा लैम्डा प्लस 1, हमारे पास 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 11 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो नीचे से ये लैम्डा प्लस 1 हटा सकते हैं क्योंकि ये 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 3 लैम्डा 15, 11 लैम्डा 11 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स टुगेदर 4 लैम्डा 3 लैम्डा 11 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1 लैम्डा एंड माइनस है ना, माइनस प्लस 1 एंड माइनस 11 ये हो जाएगा -10 लैम्डा है ना, 4 माइनस 3 1, नाउ 1 माइनस 11 माइनस 10 लैम्डा, ये हो गया 12 एंड 15, 12 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 27 एंड 27 माइनस 11, 27 माइनस 11 इज 16 इज इक्वल टू 0 मिल गया। मैं क्या करता हूँ, 16 को उधर शिफ्ट करता हूँ तो -10 लैम्डा इज इक्वल टू -16 कैंसिल, 10 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर लैम्डा मुझे कितना मिल गया 8:5, देयरफॉर द रेशियो इज 8:5। ये हमारा आंसर आ गया और यही हमें प्रूव करना था कि जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, हाँ 8:5 होना चाहिए। तो ये हमने देखा रेशो वाला एक क्वेश्चन कि हम रेशो वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूँ है ना, हम इतना स्टेप वाइज नहीं करके सिर्फ एक बार फिर से क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। पहले इसे साफ कर दें। आगे देखिए, आपको क्वेश्चन बोलना है फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इक्वेशन। जैसे हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम वही क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे करते हैं। शो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन from 4 1 to a line segment joining हम फ्लिप कर देते हैं ना, -2 -1 एंड 6 5। डिवाइड्स इट इन द रेशियो 5:, पीछे रेशियो क्या था 8:5, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेशियो को 5:8 कर लिया। अच्छा, ये भी एक बड़े कमाल की बात है। देखिए पीछे हमारे पास कोऑर्डिनेट थे 6 5, उसके बाद था 2 1 है ना, 2 -1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अदर वे राउंड 2 -1 पहले 6 5 बाद में है, तो रेशियो भी क्या हुआ, पलट गया, पॉइंट रिमेनिंग द सेम। अब देखिए हमें करना क्या है, मुझे बोला ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 and -1 और 6 5 से पास होता है। आपको बोला है, मैंने एक पॉइंट ले लिया 4, 1
यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर बनाया। अब आपको बोला है कि ये परपेंडिकुलर ने इस लाइन को जहाँ पे भी कट किया, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन का जो रेशो है वो 5:8 ये रेशो होना चाहिए, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, है ना, हम फिर से समझ लेते हैं। इसमें स्टेप्स हमारे क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैं इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा 5 माइनस -1 6 माइनस 2, दैट शुड बी 6/4 3/2। तो मुझे इस लाइन सेगमेंट का, है ना, स्लोप कितना मिल गया 3/2। ऑब्वियसली बात है इसका स्लोप क्या होगा, यही चीज उल्टा विद अ माइनस साइन। 3/2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/3 विद अ माइनस साइन, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है m1 m2 -1, हम वो प्रॉपर्टी यूज करके निकाल लेंगे। हमें इसका स्लोप मिल गया -2/3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन निकालूंगा। तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा y माइनस y1। तो मुझे जब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा, तो ये x1 y1 हो गए, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 1 हम ले लेंगे इज इक्वल टू m, है ना। m होता है स्लोप जो कि मुझे -2/3 मिला, x माइनस x1 एंड दैट इज 4। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अंदर करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 4 इज 8। यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2x इधर आएगा तो प्लस बनेगा, 3y हमारा प्लस है ही, 3 एंड 8 इज 11, ये हमें मिल गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गई। अब लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1, है ना। 5:8 तो हमें प्रूव करना है, लेकिन हमें मालूम तो है नहीं, है ना। प्रूव करना है तो वो तो आपको लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1। देन इस परपेंडिकुलर लाइन ने जिस भी पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट को कट किया, अगर मैं उसको m ले लेता हूं, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ना। अगर ये कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर इस पॉइंट के, है ना, इस पॉइंट m या फिर इसको p ले लो, इस p के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं क्या, m जो है इधर जाएगा, n जो है इधर आएगा, m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं उस पॉइंट के, है ना। तो हम यहाँ पे लैम्डा और 1 में वही रूल अप्लाई करेंगे। तो कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा लैम्डा इंटू 6 1 इंटू 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू 5 1 इंटू -1। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए जो पॉइंट है। अब इन कोऑर्डिनेट को अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो m पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, इस सेगमेंट के ऊपर भी लाई करता है, तो ऑब्वियसली बात है वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख लेंगे 2 टाइम्स x की जगह मैं ये कोऑर्डिनेट डाल दूंगा, 3 टाइम्स फाई की जगह ये कोऑर्डिनेट डाल दूंगा,
कांस्टेंट नंबर जो -11 है उसको एज इट इज रहने दूंगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशो होगा। अब देखिए हम एलसीएम लेते हैं, ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नीचे भी लैम्डा +1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 11 के साथ लैम्डा +1 मिल जाएगा। नीचे का लैम्डा +1 हम ट्रांसफर कर देते हैं, वहां शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 3 5 15, 3 1 3, 11 लैम्डा, 11। सॉल्व करते हैं, लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा, 12 and 15, 27 -11, 16 लैम्डा, ठीक है ना। 4 and 3 1, +1 and -11, ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, या फिर 16 लैम्डा इज इक्वल टू 10, है ना। इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 10/16, therefore the ratio is ये हमारा आंसर आ गया, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। नो दिस वाज वेरी मच सिंपल, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जो रेशो है उसको λ/1 एज्यूम करना है। λ/1 एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे हम और इसमें देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आगे हमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसमें जैसे मिल सकता है। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find the equation of straight line which divides the join of point 2 3 minus 5 8 2 3 and minus 5 8 in the ratio 3:4. In the ratio of 3:4 and perpendicular to it. देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी वही रेशियो वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 3 5 8 2 3 minus 5 8 है ना। ये एक लाइन सेगमेंट है। आपको बोला है आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है और साथ ही साथ इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि परपेंडिकुलर है, पहले तो हम क्या करेंगे कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसने इस लाइन को 3:4 में डिवाइड भी किया और परपेंडिकुलर भी है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो स्लोप और दूसरा पॉइंट। स्लोप तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि क्योंकि परपेंडिकुलर है इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, वो तो निकल गया। पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, रेशो हमें दिया हुआ है 3:4,
तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट निकाल सकते हैं, जिससे मुझे इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं। अब देखिए इस लाइन का स्लोप, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 8 - 3, है ना, इस लाइन सेगमेंट का 8 - 3 एंड -5 - 2, एंड दैट शुड बी 5/-7। तो इस लाइन सेगमेंट का मुझे स्लोप मिल गया -5/7। तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन का स्लोप होना चाहिए 7/5। जो भी इस लाइन का स्लोप होता है उसको आप उल्टा कर दीजिए, माइनस साइन हटा दीजिए, वो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया 7/5। अब मुझे एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट के लिए हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहता है mx2 nx1 m + n। ये फॉर्मूला यूज करके हम उसका ये वाला जो पॉइंट है m, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, है ना, तो ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो देखो 3 जो है इट गोज ऑन द अदर साइड, 4 गोज ऑन द अदर साइड, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m ये हो जाएगा 3 × -5, 3 × -5, 4 × 2 अपॉन 3 + 4। y के लिए भी वही करेंगे, 3 × 8, 4 × 3 अपॉन 3 + 4। 15 with a negative sign, 8, 7, 24, 12, 7, तो हो जाएगा -7/7 एंड है ना, -7/7 एंड दैट इज -1। ये हमें मिल गया। मुझे अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगा y - y1 is equal to m which is 7/5 x - x1 and that is -1, तो ये +1 बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7y - 36/7, 7x क्रॉस अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 49x, 35 शिफ्ट होगा 35y, और ये 49 और 180। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे आपको रेशो दिया हुआ था और ये आपने देखा हमने कैसे निकाला। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसी रेशो पे बेस्ड। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन में बोला है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट
a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0, 2, 3. One, 0 and 2, 3. One is to n, divides it in the ratio of 1 is to n. Find the equation of the line. ये क्वेश्चन है, आपको बोला लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट है ना, जो किसको ज्वाइन करता है 1, 0 एंड 2, 3 को. ठीक है, अब आपको बोला लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट. ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट, डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो 1:n. आपको इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है. अब देखिए, जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे. अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ 1:n दे दिया. अभी तक हमें नंबर्स मिल रहे थे, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट मिल गया, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लेता हूँ m, है ना. इसको मैं कुछ नाम m या p दे देता हूँ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ m मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना, विदाउट एनी प्रेजेंटेशन. तो ये हो जाएगा 1 दिस साइड एंड n दिस साइड. तो ये हो जाएगा 2 × 1 is 2. ठीक है ना, 2 × 1 is 2 एंड n × 1 is n अपॉन 1 + n. और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 × 3 n × 0 अपॉन 1 + n. ये कोऑर्डिनेट मिल गया. मुझे इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है. स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट हो जाएगा y2 - y1 यानी 3 - 0 अपॉन 2 - 1, दैट इज 3 अपॉन 1, 3. मुझे इस लाइन का स्लोप 3 मिल गया, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा 1/3 विद अ माइनस साइन. तो मुझे इस लाइन का स्लोप क्या मिल गया 1/3 विद अ माइनस साइन. तो अब मुझे इस लाइन का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है. इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, y - y1 दैट इज इक्वल टू m. स्लोप हमारा कितना है x - x1. ये मिल गया. अब हम इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो सिंप्लीफाई करते हैं. अब देखिए 1 + n जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y ब्रैकेट्स में 1 + n -3 अपॉन 1 + n इज इक्वल टू -1/3. ये हो जाएगा x टाइम्स 1 + n -2 + n अपॉन 1 + n. ये हमें मिल गया. अब देखिए 1 + n अलग ब्रैकेट में है, हम इसको दोनों साइड से कैंसिल कर लेते हैं. इस 3 को हम यहाँ भेजते हैं, -1 को अंदर भेजते हैं. तो ये हो जाएगा 3 × y, ये हो गया 3y विद अ 1 + n. 3 × 3 = 9, माइनस साइन अंदर, -x माइनस प्लस. ये हमें मिल गया. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया.
अब मुझे क्या करना है, सबको एक तरफ लेके आना है, तो मैं x को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो हो जाएगा x 1 प्लस n y, ये हो गया, ये हो गया। उसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा -2 -n और -9, ठीक है। -2 -9 हो जाएगा -11, तो हम इसको 1 प्लस n विथ x, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस n विथ y, ये हो जाएगा -n, 9 and 2 is 11 equals to 0 and this is my आंसर। ठीक है, क्लियर है ये।